everyone, this is me Mudita and welcome on Mudita IAS Warriors. So guys, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3. लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन फर्स्ट आपको करवा दिया था. अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से. क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर. ये नंबर आपका इर्रेशनल है, इसे प्रूव करिए. प्रीवियस क्लास में हमने प्रूव किया था कि √5 हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर. अब यहाँ पे आपको नजर आएगा कि यहाँ पे थोड़ा 2 वैल्यू दे दी है, तो इसे कैसे प्रूव करेंगे. तो ये प्रूव करना हमारे लिए और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है. कैसे? लेट्स हैव अ लुक. सबसे पहले हम इसको एज्यूम कर लेंगे, वही कॉन्ट्राडिक्शन वाले मेथड से इसे प्रूव करेंगे. जैसे मैंने बताया था कि जो आपसे प्रूव करने को बोल रहा है उसका उल्टा बोल दीजिए. ये इर्रेशनल बोल रहा है प्रूव करने को, तो हम क्या मान लेंगे, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर. हमसे क्या बोल रहा है, इर्रेशनल प्रूव करिए. हमने मान लिया कि जो नंबर आपने दिया है वो क्या है, रैशनल नंबर है. अगर कोई नंबर रैशनल है तो आपको पता है कि रैशनल नंबर शुड बी इक्वल टू p/q. रैशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं. q शुड बी नॉट इक्वल टू 0. ये हम रैशनल की डेफिनेशन जानते हैं. तो अगर हमने 3 + 2√5 को रैशनल माना तो हम इसको इक्वल टू a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं. बिल्कुल लिख सकते हैं. लास्ट क्लास में आपने इस चीज को समझा था और थ्योरम 1.3 1.4 को भी आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे. अब यहाँ पे हमारा जो a और b है वो क्या है, इंटीजर्स हैं और को प्राइम नंबर है. को प्राइम का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है रादर देन 1, और b शुड बी नॉट इक्वल टू 0. अब देखिए हमारे पास नंबर क्या है, 3 + 2√5 इक्वल टू a/b. अब हमें किसी तरीके से इस नंबर में से √5 को अलग करना है और बाकी सारे नंबर को हमें लेफ्ट हैंड साइड भेजना है. कैसे भेजेंगे, देखिए सबसे पहले 2√5 हमने यही रहने दिया, 3 इधर प्लस में है तो हम 3 को जब इधर भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा. सो a/b -3. इसको अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो देखिए गाइस हमारे पास ऐसे है, 3 + 2√5 इक्वल टू a/b. ठीक है. अब ये 3 यहाँ पे प्लस में है तो अगर हम इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं a/b -3. ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं. तो हमने लिख दिया. अब देखो इस तरीके से लिखा है तो हम इसे एलसीएम करके और भी सही से लिख सकते हैं. तो हमने इसको लिख दिया, हमारे पास ऐसे है a/b -3. तो एलसीएम लोगे तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. अब आप इसे कैसे लिख सकते हो, a - 3b से मल्टीप्लाई होगा तो 3b और पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा. तो वही एलसीएम करके मैंने यहाँ पे लिख दिया a - 3b अपॉन में b. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, 2√5 है. अब 2 देखिए यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है. 2√5 इसका मतलब क्या है, 2 × √5 इस तरीके से है. तो जब भी मल्टीप्लाई में होता है तो नीचे कहाँ पहुँच जाता है, डिवाइड में. तो वही चीज़ कि यहाँ पे जो 2 था वो नीचे पहुँच गया. तो हमारे पास हमने √5 को अलग कर लिया. बेसिकली आपकी थीम क्या है, आपकी थीम ये है कि आपको जो रूट वाला नंबर है उसको सेपरेट करना है और बाकी नॉन रूट वाले नंबर को सेपरेट करना है. ठीक है. तो हम एक एक करके उन्हें लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे. सो हमने शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास वैल्यू आती है a - 3b अपॉन में 2b. ये 2 नीचे आ गया. एक बार और समझ लेंगे. सबसे पहले हमने 3 + 2√5 इक्वल्स टू a/b लिखा क्योंकि ये रैशनल नंबर है. अब हमने 2√5 को यहीं रहने दिया, 3 प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड जाके माइनस हो गया. एलसीएम लिया हमने तो a - 3b अपॉन में b और यहाँ पे 2 हमारा मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में. अब आप देख सकते हैं कि √5 अलग हो गया और ये वैल्यू अलग हो गई. और गाइस हमने अभी आपको बताया था कि a और b कैसे हैं, को प्राइम है. b जो है हमारा इक्वल टू 0 नहीं है और a और b हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये इंटीजर्स का मल्टीपल है. ये सारे नंबर प्योरली इंटीजर हैं और p/q की फॉर्म में आ रहे हैं. तो अगर आप इस वाले नंबर, इतने नंबर को देखोगे तो ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर बन रहा है. ठीक है. रैशनल नंबर की फॉर्म में ही आपको दिख रहा है, a/b की फॉर्म में दिख रहा है, यानी ये रैशनल नंबर है. और यहाँ से √5 की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिल रही है, रैशनल नंबर मिल रही है. तो हम इसी चीज को लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो हमें ये वैल्यू मिल रही है a - 3b अपॉन में 2b, दिस इज
रैशनल नंबर। ये जो वैल्यू मिल रही है ए बाई बी की फॉर्म में मिल रही है, आप देख सकते हो क्लियरली। यहाँ पे देखो ए बाई टू बी, इसको अगर तोड़ के लिखो तो ऐसे लिख सकते हो ए बाई टू बी माइनस थ्री बी बाई टू बी, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये भी ए बाई बी की फॉर्म में है, ये भी ए बाई बी की फॉर्म में है। तो ये नंबर हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। और यहाँ पे √5 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, ये जो वैल्यू मिल रही है किसकी मिल रही है, √5 की वैल्यू मिल रही है। तो √5 इज रैशनल नंबर। इस इक्वेशन से, फ्रॉम दिस इक्वेशन √5 इज रैशनल। लेकिन बट वी नो दैट, हम ये लोग जानते हैं कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। कैसे, आपने प्रीवियस क्लास में प्रूफ किया था कि √5 कैसा, एक इरेशनल नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे तो हमने √5 की जो वैल्यू निकाली वो रैशनल निकल रही है। सो आवर अजम्पशन फॉर 3 + 2√5 इज रैशनल रॉन्ग। तो हमारी जो अजम्पशन है, जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था कि ये नंबर हमारा क्या है, रैशनल, वो क्या है, रॉन्ग। हमने गलत अजम्पशन की है। हैंस 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। इसलिए ये नंबर क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। कॉन्ट्रडिक्शन कि यहाँ पे तो हम लोगों ने √5 की वैल्यू एक रैशनल नंबर निकाल दी, लेकिन पहले से हम जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया है, क्योंकि हमने गलत अजम्पशन की है। देयरफॉर 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब आपको 3 नंबर पूरे पाने के लिए इस लाइन को लिखना पड़ेगा, तभी आप लोग को नंबर मिलेगा, कुछ भी मिस नहीं कर सकते। और देखिए हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया है ना, तो जो हमने एज्यूम किया है कि ये रैशनल है, ये एजम्पशन ही गलत है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। सो वेरी सिंपल, सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं, बहुत इजी लगेंगे आपको। अब अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, थर्ड क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट दिए हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो तीनों पार्ट को हम करेंगे। पहला पार्ट है 1/√2। आपको बोल रहा है कि 1/√2 जो है इसको प्रूव करिए कि ये एक इरेशनल नंबर है। सो वही चीज कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड हम लोग अपनाने वाले हैं कि हम मान लेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट कॉन्ट्राडिक्टरी 1/√2 इज रैशनल नंबर। अगेन उल्टा मान लो कि 1/√2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब आप 1/√2 को कैसे लिख सकते हो, इक्वल्स टू a/b, और a एंड b आर को प्राइम नंबर, b शुड नॉट इक्वल टू 0। अब अगेन यहाँ से भी आपको क्या करना है गाइज, आपको √2 को अलग करना है। √2 को अलग करना है तो कैसे लिखोगे, देखो आपके पास ऐसे है 1/√2 इक्वल टू a/b। अब देखो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस वैल्यू को इधर और इस वैल्यू को इधर, ठीक है, क्योंकि हमें इन वैल्यू को सेपरेट करना है, √2 को बेसिकली हमें अलग करना है। तो अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, इस वैल्यू को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1/√2 इक्वल टू a/b, तो हम कैसे लिख सकते हैं, b1 जा b इक्वल टू √2a, इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें सिर्फ √2 चाहिए, तो a को हम यहाँ पे भेज देंगे, तो b/में a इक्वल्स टू √2 हमें मिल जाएगा, ठीक है। a को हम क्या भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे डिवाइड में, तो हमें क्या मिल गया, b/में a इक्वल्स टू √2। √2 को हमने रूट वाली वैल्यू को सेपरेट कर लीजिए, नॉन रूट को सेपरेट कर लीजिए। अब इस इक्वेशन से आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो b/a है ये कैसा है, ये एक p/q की फॉर्म में है। तो ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर बन रहा है। लेकिन √2 जो हमारा है, √2 की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है, रैशनल मिल रही है। लेकिन आप लोग जानते हो कि √2 हमारा कैसा है, एक इररेशनल नंबर है, आपने प्रूव भी किया है थ्योरम 1.4 में, ठीक है। सो उस चीज को आपको वर्ड्स में लिखना है, b/b इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, देन इट इज रैशनल नंबर, ये हम लोग जानते हैं। बट वी नो दैट √2 इज इररेशनल, बट हम ये भी जानते हैं कि √2 क्या है, एक इररेशनल नंबर है। पहले ही मैंने आपको कहा था √2, √5, √3 को इररेशनल प्रूफ कर लो। So this contradiction is arisen because of our incorrect assumption. इनकरेक्ट assumptions की वजह से ये जो हमारा contradiction है वो आया है। So we conclude 1/√2 is irrational. So हमने conclude कर लिया कि भाई 1/√2 क्या है, irrational। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको स्टेटमेंट लिखनी है, जस्टिफाई करना है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको पूरा इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का आएगा, इसलिए आपको एक एक लाइन लिखनी जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं 7√5। 7√5 को प्रूव करिए इरेशनल। अगेन लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल नंबर। अब इसको 7√5 को a/b की फॉर्म में लिख दीजिए, और ये को प्राइम है।
यहाँ से अगर आप सेपरेट करोगे तो देखिए 7 जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में पहुंच जाएगा। 7 रूट 5 है, इसका मतलब 7 मल्टीप्लाई रूट 5 है, तो ये 7 कहाँ पहुंच जाएगा, दूसरी साइड डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो रूट 5 अपॉन में क्या हो जाएगा, 7/b, ठीक है, a/7b। अब यहाँ से आप a/7b इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, देन इट इज रैशनल। बट वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल, बट हम जानते हैं रूट 5 तो इरेशनल नंबर है, और जो ये नंबर मिल रहा है ये हमें कैसा मिल रहा है, रैशनल नंबर मिल रहा है। तो अगेन सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन अराइज बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट एजम्पशन, और 7 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। सो आप लोग ये देखेंगे कि जो आप लोगों ने प्रूव किया था कि रूट 5, रूट 2, रूट 3 इरेशनल, उससे ज़्यादा सिंपल है ये जो 2 डिजिट वाले नंबर है, इनको प्रूव करना उससे ज़्यादा सिंपल लगेगा आपको, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसके थर्ड पार्ट में बोला है 6 प्लस रूट 5 इज इरेशनल, आपको प्रूव करना है। तो अगेन यू हैव टू एज्यूम कॉन्ट्रेरी दैट 6 प्लस रूट 5 इज रैशनल नंबर, ठीक है। ये लाइन आपको बार बार लिखनी है कि आप एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं। अब 6 प्लस रूट 5 a/b, अगेन यहाँ पे रूट 5 को सेपरेट करना है तो a/b माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे है 6 प्लस 5 a/b, सो रूट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b माइनस 6, प्लस का 6 है माइनस 6। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो इसके नीचे 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा a माइनस 6b अपॉन में b, ठीक है। एलसीएम लेना आपको सिखाया है कि जब इस डिजिट के नीचे कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a माइनस 6b अपॉन में b। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वैल्यू कैसी है, a/b की फॉर्म में है, दैट शुड बी रैशनल। बट रूट 5 हमारा क्या है, इरेशनल। a माइनस 6b अपॉन b इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, देन इट इज रैशनल नंबर। बट वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल, क्योंकि आप लोग लास्ट क्लास में प्रूव कर चुके हो फर्स्ट क्वेश्चन में रूट 5 इरेशनल है। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, और 6 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। सो ये भी हमारा इरेशनल प्रूव हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए। इसका मतलब अब ये एक्सरसाइज जब आप एक बार सारे क्वेश्चन अपने हाथों से लिख लोगे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप लोग एग्जाम में एग्जैक्टली जाके इन्हें सॉल्व कर सकते हो। अब हमारी एक्सरसाइज बचती है 1.4। नेक्स्ट क्लास में 1.4 को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइज आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, जिससे हमारी PKD फैमिली बहुत बड़ी हो जाए और हम और अच्छे से क्लासेस को एंजॉय करें।